फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ जी की। फ्रेंड्स, आज की कहानी एक मूर्तिकार की है। मूर्तिकार की कहानी की शुरुआत ऐसे, जयपुर के एक गांव में एक मूर्तिकार था। बहुत सुंदर सुंदर सी मूर्तियों को बनाता, इतना रुच रुच के बनाता कि उसकी मूर्तियां फटाफट बिक जाती और उसका बड़ा नाम था। और इसी तरीके से एक दिन उसको मूर्ति बनाने का ऑर्डर मिला। अब ऑर्डर मिला, उसके लिए पत्थरों का चयन करने के लिए निकला। जिस गांव में रहता था उससे थोड़ी दूर जाके उसको दो बड़े बड़े से पत्थर मिले। अब जब पत्थर मिले तो उसने देखा ये तो पत्थर मूर्ति बनाने वाले ही हैं, चलो ना हो तो हम इनको ही मूर्तियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और उसने पत्थर के पास, पहले वाले पत्थर के पास गया और पत्थर को हाथ जोड़ के मूर्ति बनाने की शुरुआत करी। और जैसे ही उसने छेड़नी हथौड़ी का प्रयोग किया तो वैसे एक आवाज़ आई, कर्राने की बड़ी दर्द भरी आवाज़ आई। उसको वो देखने लगा अपना काम रोक के कि देखिए आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर थोड़ी देर उसको कुछ ही दिखाई दिया, फिर वो मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। अब जब फिर उससे मूर्ति बनाने से आवाज़ कर, जैसे ही एक दो मारी फिर वैसी आवाज़ आने लगी। उसको लगा ये हो ना हो ऐसा तो नहीं पत्थर से आवाज़ आ रही है। उसने रुक के देखा तो पत्थर के दर्द की आवाज़ आ रही थी। तो उसने कहा कि हो ना हो ऐसा लग रहा है इस पत्थर से ही आवाज़ आ रही है, इसी से दर्द की आवाज़ है ये। उसने पत्थर से कहा, क्या पत्थर तुम मेरी बात को सुन सकते हो? सुन सकते हो तो जवाब दो, क्या मैं सही सोच रहा हूँ कि दर्द भरी आवाज़ हो तुमसे ही आ रही है? तो पत्थर ने दर्द भरे बोला, हाँ मुझसे ही आ रही है। बोले क्यों? बोले मुझे बहुत, तुम ठोकते हो और छेनी का प्रयोग करते हो तो मुझे बहुत दर्द महसूस हो रहा है। तो बोले थोड़ी देर तुम रुक के बनाना। बोला ठीक है। फिर उसने थोड़ी देर रुका रहा, फिर उसने काम शुरू किया। फिर जैसे अपने काम को शुरू किया फिर उसकी आवाज़ आने लगी। फिर उसने कहा कि थोड़ी देर और रुक जाओ, थोड़ी देर बाद अपने काम को शुरू कर लेना। अब फिर वो थोड़ा मूर्तिकार थोड़ी देर रुक गया। और फिर उसने काम शुरू किया फिर वैसे, मगर अब वो बहुत तेज से गुस्सा हो गया। उसने उस पत्थर को छोड़ दिया। बोला अब तुम अपना दर्दी रहो, हम मतलब इतना मेरे पास समय नहीं, क्योंकि उसको ऑर्डर पूरा करना था समय के, जो उसने समय निर्धारित मिला था उसको। और वो दूसरे पत्थर के पास गया। दूसरे पत्थर के पास फिर उसने हाथ जोड़ के अपनी मूर्ति को बनाना शुरू किया और देखा कोई आवाज़ नहीं आ रही है। फिर अपने काम में, फिर उसको लगा नहीं यार, पहले एक बार देखे हो ना तो। फिर उसने कान लगा के सुना कि आवाज़ तो नहीं आ रही, मगर आवाज़ नहीं आ रही थी। तो फिर मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, पत्थर क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो? सुन सकते हो तो जवाब दो कि क्या मैं तुम पे प्रहार कर रहा हूँ, क्या तुमको दर्द फील हो रहा है? तो पत्थर ने बोला हाँ मुझे हो रहा है। तो बोला फिर तुमने बताया क्यों नहीं तुम्हें दर्द महसूस हो रहा है, और ना ही तुमने रुकने के लिए कहा? तो बोला कि हाँ मैंने नहीं कहा, मैं एक बहुत अच्छी मूर्ति का रूप लेना चाहता हूँ। मैं ऐसे रास्ते में पड़े हुए पत्थर के तरीके नहीं रहना चाहता हूँ। मैं बहुत एक अच्छे अपने आकार में रहना चाहता हूँ ताकि लोग हमको देखें और पहचानें, एक अच्छे उसमें जान सकें। और उसके लिए मुझे इन दर्दों को, छोटे छोटे दर्दों को सहना पड़ेगा। जब इन दर्दों को हम मार को सहेंगे तभी हम अपने जीवन का एक बहुत अच्छा सा रूप निखार सकते हैं, और ताकि हम एक अच्छी पहचान बना सकें और जाने जाएं। और इसी तरीके से मूर्तिकार ने उस पत्थर को इस्तेमाल करके बहुत सुंदर सी मूर्ति का रूप ले आए। और जब वो खरीदने वाले आए मूर्ति के, जिस जो समय उन्होंने बताया था मूर्तिकार ने, वो लेने के लिए आए। जैसे ही उस मूर्ति को देखा ऐसा वो जीवत सी लग रही थी, इतनी सुंदर। बोले कि हम आप, उसने रकम बताई और वो रकम दे के वो लोग जाने लगे। उन्हीं में से एक व्यक्ति ने कहा, क्या हम इस पत्थर को भी लेके जा सकते हैं? तो और तुम्हारे काम का ना हो तो मूर्तिकार तो वैसे भी उस पत्थर से नाराज था, उसने कहा हाँ, ले जाइए ले जाइए। तो लोग उस पत्थर को लेके आ गए। और हुआ क्या, जो मूर्ति लेके आए थे उन्होंने मंदिर में विराजमान की, बहुत पूजा पाठ, बहुत अच्छे से पूजन हुआ। और सभी लोग मूर्ति के लिए दर्शन के लिए आ रहे थे। और फल मिठाइयाँ और चढ़ावा लेके आ रहे थे, उसी में से सब नारियल लेके आ रहे थे। अब नारियल को फोड़ने के लिए कोई ना कोई मजबूत चट्टान को चाहिए था, और वो चट्टान वही पत्थर था जो दर्द महसूस कर रहा था, और ताकि उसको मूर्ति का रूप नहीं ले पाया था। और वही हुआ, वो अब उस दिन वो उस दर्द को सह लेता तो एक मूर्ति के रूप में पूजा जाता, मगर उसने पहले उस दर्द को नहीं सहा तो अब उसको बार बार नारियल के ठोकर लग लग के उस दर्द को महसूस करना पड़ेगा और उस दर्द को झेलना पड़ेगा।
फ्रेंड्स आपको कहानी अच्छी लगी हो तो आप दूसरों तक शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको इसी तरीके की कहानियाँ सुनाते जाएं। फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ जी की।